Hello everyone, welcome back to my channel. It's Legal Eagle, and today we will be discussing about the rest of the definition of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So without any further delay, let's get started. Section 2M, which states about judicial proceedings. Judicial proceedings क्या होता है? So इसमें definition ये दिया है कि it includes any proceedings in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. It means कि कोई भी ऐसे proceedings जिसमें evidence that is साक्ष्य शपथ पर लिया जाता हो, शपथ पत्र पर लिया जाता है, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगा. जैसे इंक्वायरी इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, बट इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग है या नहीं, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है तो लेट मी क्लियर यू. Investigation is not a judicial proceeding. Now, the next definition is 2N, that is local jurisdiction. What is local jurisdiction? It means local area within which the court or magistrate may exercise his power, जिसमें court और magistrate अपना power exercise करता हो, वो local jurisdiction होता है. एक वैसा एरिया जिसमें कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपना पावर एक्सरसाइज करता हो, वो लोकल जुरिस्डिक्शन कहलाता है. क्लियर इट? सेक्शन 2 क्लॉज ओ इज़ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ. इट मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट. इट मीन्स कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होता कि वो आपको वारंट के बिना अरेस्ट करे. So section 2P defines notification. It means a notification published in the official gazette. जो भी official gazette में notification published है उसी को हम notification कहेंगे. 2Q defines offense. Offense is important. So let's understand the definition of offense. It means any act or omission made punishable by any law for the time being in force and includes any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871. ये काफ़ी लंबा है बट मैं आपको ईजी तरीके से बता रही हूँ. सो पॉइंट नंबर 1 आप ऐसे कर लो कि एनी एक्ट और ओमिशन, कोई भी एक्ट और ओमिशन दैट इज़ पनिशेबल, जिसे पनिशेबल बनाया गया है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्ट एंड ओमिशन. एक्ट मीन्स जो आपको नहीं करना चाहिए और आप वो कर दे रहे हो, वैसे एक्ट जो आपको नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको चोरी नहीं करना चाहिए लेकिन आप चोरी कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो, सो दैट इज़ एक्ट, वैसे एक्ट. एंड ओमिशन मीन्स कि आप किसी चीज़ को जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ अ कोच, स्विमिंग कोच है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक प्रॉपर वे बताए स्विमिंग का, लेकिन वो नहीं बता रहा है, ओमिट कर रहा है. सो इट इज़ एन ओमिशन. सो एनी एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल किए गए हैं किसी भी लॉ में उस टाइम में, एंड कोई भी कंप्लेन जो भी किया जा रहा है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट इज एन ऑफेंस. क्लियर? नाउ 2R, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. इट मीन्स इसमें यह कहा गया है कि ऑफिसर इन चार्ज कौन होंगे पुलिस स्टेशन के. सो इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इज़ एब्सेंट. जब कोई ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन का एब्सेंट हो स्टेशन हाउस से, या अनेबल है वो नहीं आ पा रहा है इलनेस के वजह से, वो वहाँ पे अनेबल है कि वहाँ पे वो बैठे, वहाँ पे अवेलेबल रहे, या फिर कोई अदर कॉज है टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, वो अपने ड्यूटीज़ को नहीं परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू इलनेस और एनी अदर कॉज. ओके, सो उसकी जगह पे कौन होगा? ऑफिसर इन चार्ज. सो उसके जगह पे होगा अ पर्सन who is next, police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable. मतलब कि वो कोई भी हो सकता है बट कांस्टेबल से ऊपर होना चाहिए. ओके,
वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के नीचे कोई भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेबल किसी भी हाल में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नहीं होगा, उसके अबव होना चाहिए उसका रैंक। एंड व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स एनी अदर पुलिस ऑफिसर सो प्रेजेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करता है या फिर कोई पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट होता है। 2S is place. It includes a house, building, tent, vehicle and vessel. It is very simple definition. House, building, tent, vehicle and vessel place में आता है। 2T is police report. Means a report forwarded by a police officer to a magistrate under subsection 3 of section 193. पहले ये सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 में था, CRPC के पुलिस रिपोर्ट की बात की गई थी, बट अभी सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में। सो व्हाट इज़ पुलिस रिपोर्ट? पुलिस रिपोर्ट को समझने के लिए आप ये देखो कि जब मैजिस्ट्रेट कैसे कैसे कॉग्निजेंस लेता है, तो मैजिस्ट्रेट कंप्लेन के थ्रू भी लेता है। जब कोई पुलिस मना कर देती है रिपोर्ट को फाइल करने से, FIR फाइल करने से, सो वी अप्रोच टू मैजिस्ट्रेट, कंप्लेन करते हैं हम लोग, तो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेती है। फिर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू एंड सुओ मोटो भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं। सो व्हाट इज़ पुलिस रिपोर्ट? तो पुलिस रिपोर्ट में पहले क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई ऑफेंस हुआ तो उसमें FIR या फिर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो दाखिल होगा। FIR कॉग्निजेबल मैटर में FIR होता है, एंड देन उसके बाद पुलिस जो है आगे की प्रोसेस करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, एंड देन चार्जशीट प्रिपेयर करती है, वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। ये तो कॉग्निजेबल केसेस में होता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या होता है, वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करती है, एंड उसमें क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट वो बनाकर मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करती है। सो दैट इज़ कॉल्ड द पुलिस रिपोर्ट। Now, section 2U is police station. It means any post or place declared generally or specially by the state government. कोई भी वैसा पोस्ट या प्लेस जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है उसको एज अ पुलिस स्टेशन, सो इट विल बी अ पुलिस स्टेशन। दैट एरिया विल बी, उस एरिया में अगर कुछ ऐसे पोस्ट या फिर प्लेसेस अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है तो वो पुलिस स्टेशन होगा। 2V is public prosecutor, means any person appointed under section 18 and includes any person acting under the direction of public prosecutor. जो सेक्शन 18 में अपॉइंट किए जा रहे हैं वो सारे पर्सन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएंगे, या फिर पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अंडर में एक्ट कर रहे हैं, दे विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 2W इज सब डिविजन, मीन्स अ सब डिविजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जब आप सब डिवाइड करते हो, उसको डिवाइड करते हो अलग अलग पार्ट में, सो दैट इज़ सब डिविजन। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो भी आएंगे वो सब डिविजन होंगे। 2X is summon case, means a case relating to an offense and not being a warrant case. केस जो आप सिंपली इसको ये समझो कि समन केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस जो कि वारंट केस नहीं है, तो इससे पहले हमें वारंट केस समझना पड़ेगा। सो 2Z इज़ वारंट केस, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years. वैसे ऑफेंस जो पनिशेबल है डेथ से, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दैट इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से अगर कोई ऐसा इम्प्रिजनमेंट आपको मिल रहा है 2 साल से ऊपर, तो वो वारंट केस हो जाएगा। तो समन केस कौन होगा? जो वारंट केस नहीं है। इससे कम वाला जो ऑफेंस होगा, पनिशेबल होगा ऑफेंस, वो समन केसेस में आएगा। 2Y इज़ विक्टिम। ओके, पहले ये सेक्शन 2WA में था विक्टिम का डेफिनेशन, बट नाउ इट इज़ इन 2Y. So it means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the act
or omission of the accused person and includes the guardian or legal heir of such victim. So person जिसने सफ़र किया है लॉस या फिर इंजरी, इंजरी इज़ डिफाइंड इन BNS, आप देखोगे वहाँ डिफिनीशन होगा, by reason of the act or omission of the accused person and includes the guardian and legal heir. तो इसमें विक्टिम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विक्टिम में कौन कौन आते हैं. तो विक्टिम में आते हैं विक्टिम खुद सेल्फ एंड गार्जियन एंड लीगल हेयर वैसे विक्टिम के. सो जो भी पीड़ित हैं उन्हें विक्टिम कहा जाता है और उनमें 3 आते हैं, इंक्लूड होते हैं. विक्टिम के डेफिनेशन में 3 पर्सन इंक्लूड होते हैं, दैट इज़ विक्टिम खुद और गार्जियन एंड द लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम. क्लियर? And here I have told about कि injury is defined in BNS. So वो section 2 सब clause 14 में defined है, 2 clause 14 में defined है injury. And injury का मतलब सिर्फ body पे ही नहीं होता कि आपको body आपको injured हो गया. It means कि body, mind, reputation, property इन सब का आप पे वो affect किया है. So that is injury. So that's all for today. If you like my video, so please like, share and subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.